Hello everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel. So let's get started with some readings. This reading is going to be on Manisha. So let's see what what energies are coming for your Manisha for the month of September. Let's start with the journey. Thank you, dear gods, goddess, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Manisha Rani for the month of September. What is that she can know, the fans can know. Wow, miracles are coming for Manisha Rani. Expect the wondrous to emerge. यानी कि as if कि something is brewing and is about to come out, and that too what? Total miracle. यहाँ पे भी कुछ infinite abundance जैसी energy बधी subdued है, as if कि it is about to show up. Let's see what we get in the cards. Thank you, dear angels, for the guidance coming. Wow, do you see this? This is the magician energy. This is the miracle. This is the magician. And this is the awakening. As if ki, this is the miracle coming. और यहाँ पे जो है magician की energy है. Magician की energy कहाँ से emerge हो रही है? यहाँ से. You have been tried and tested. Judgment day आ रहा है, awakening आ रहा है. It's almost like you rising to your power and you becoming this. कुछ इस तरह की energy है. More like, वैसे तो I don't know what is really happening, but maybe she is going through some kind of pressure and maybe a diamond is all set to be formed. Maybe she will come out as a diamond. She is definitely coming out as a magician. Magician की तरह तो definitely बाहर आ रही है. Miracles हो रहे हैं. देखते हैं कि क्या आता है. This is Six of Cups in reverse. या एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है. एंड दिस इज द टेम्परेंस. नाइन ऑफ सोर्ड या इससे बाहर आ रही है. किसी चीज का इंतजार है, अपने शिप का इंतजार है, उस अपॉर्चुनिटीज का शायद उसे कुछ तरह का इंतजार है. लेट मी रिपीट दिस अगेन इफ यू हैव जस्ट नॉट गॉट इट. मैंने यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि मिराकल के पीछे में जो है इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, लेकिन इट इज़ अ हिडन एनर्जी. मे बी दिस इज समथिंग दैट इज ब्रूइंग डीप इन टू द गर्भ ऑफ डीप इन साइड द वूम्ब ऑफ यूनिवर्स आप बोल सकते हैं, इस तरह की बात. और मे बी शायद अभी उसका ग्राइंडिंग पीरियड चल रहा है, प्रेशर वाला पीरियड चल रहा है. वो जो हमने जजमेंट का कार्ड देखा था ना अभी मजिशियन के बगल में, वो वाली पीरियड चल रही है. 20th नंबर का कार्ड है मेजर आर्काना का. सो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू फिनिशिंग दिस नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जहाँ पे कुछ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हो रहे हैं. शी इज़ बीइंग टेस्टेड. चीज़ें क्लियर नहीं है. शी इज़ गोइंग थ्रू दैट प्रेशर का पीरियड जस्ट बिफोर बिकमिंग अ डायमंड. उस तरह की एनर्जी आ रही है. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे उसको शिप का अपने इंतज़ार है, अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार है. बिग टाइम शी इज़ वेटिंग फॉर द शिप टू अराइव. और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी है. नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड है. स्ट्रेस्ड आउट है, रेस्टलेस है, वरिड है, बहुत सारी उस तरह की एनर्जी है बैक ऑफ द माइंड में. तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे भी. ये दोनों कार्ड रिवर्स में है. ये वाला अपराइट है एंड व्हाट अ अपराइट कार्ड टू गेट दैट टू ऑल्सो. टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है. तो सब मेजर मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो बहुत दिनों से चीज़ें अलाइंड नहीं थी, बैलेंस्ड नहीं थी, वहाँ पे आप बैलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड होता ही है कि आप एक्सट्रीम एनर्जीज से क्या आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो. मुझे यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड में एक्सक्यूज मी 2 कप दिख रहे हैं. इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे two cups is about 2 of cups. It is about relationship between 2 people. Temperance is about balance. तो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ इसकी रिलेशनशिप बैलेंस में आ रही है. ओके. या
लाइफ तो वैसे ओवरऑल बैलेंस हो रही है, पर इसकी रिलेशनशिप किसी के साथ बैलेंस में आ रही है, और शायद वहाँ पे ही मिराकल कुछ हो रहा है, क्योंकि ये मिराकल का कार्ड है और यहाँ पे टोटल बैलेंस आ रहा है, चीज़ें वापस अपनी पटरी पे आ रही हैं, बैलेंस आ रहा है, रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ 6 ऑफ कप इज अ कार्ड ऑफ पास्ट रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे वो शायद किसी रिलेशनशिप के वर्कआउट नहीं होने से ही परेशान है। एक तो देखो करियर की जद्दोजहद है ही लगी हुई कि हमारा एम्बिशन है, हम अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, स्ट्रेस टेंशन सब तो लगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो हम देख रहे हैं सितंबर के एनर्जी में, जो 3 कार्ड्स हमें आए हैं उसमें एक 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, यानी कि मन मस्तिष्क में, बैक ऑफ द माइंड में, जैसे कि ये माइंड है तो ये बैक ऑफ द माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके। पास्ट की रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर रादर यस पास्ट की रिलेशनशिप उसका मन मस्तिष्क का जगह लेके बैठा है। बहुत सारा विचार चल रहा है वहाँ पे, और ज़्यादातर विचार अगर आप देखें तो स्ट्रेस्ड आउट, टेंशन, वरी, इन सारी चीज़ों का ही ज़्यादा रिलेशन है। तो पास्ट की कुछ रिलेशनशिप पे चिंतन मनन चल रहा है, टेंशन है, सोच रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड के साथ परेशान है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ रिलेशनशिप पे चिंतन मनन चल रही है, और काफ़ी टेंशन वाला चिंतन मनन चल रहा है। जैसे कि हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस शायद मीट नहीं हुई हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड में तो आप हैरान परेशान हो, और हैरान परेशान हम तभी रहते हैं जब हम किसी से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 6 ऑफ कप में पास्ट की रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो किसी से हमारी कुछ रिलेशनशिप थी जहाँ पे वो चीज़ें हमारी अलाइंड नहीं हुई, हमारे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए, और हमें क्या हुआ, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी हमने प्राप्त कर ली या फिर उसको सरेंडर हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो ये बात बता दिया, तो यहाँ पे ही हो सकता है कि यहाँ पे जिस रिलेशनशिप के बारे में आप चिंतित हो पास्ट के, वही चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, क्योंकि मिराकल हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत हैरान परेशान इसीलिए हो, क्योंकि ये मिराकल का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है, क्योंकि यहाँ पे आप हैरान परेशान हो कि उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, और क्योंकि आप हैरान परेशान हैं, जो कि 9 ऑफ सोर्ड से भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो। टेंशन 2 तरह की चीज़ों से है, एक तो अपने करियर में ही किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से नहीं हो रहा, प्लस पास्ट की भी कुछ रिलेशनशिप से हम परेशान हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के एक सुपरनोवा ऑफ डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है उसके लिए। नाउ यहाँ पे तो ठीक है, हम चिंतन मनन कर रहे हैं, बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेंस वाली एनर्जी आने वाली है सितंबर के महीने में, जो कि स्पिरिट गाइड्स ने हमको दिखाया है कि आ रही है। तो ये क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये टोटल मिराकल है। मिराकल है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे तो हम परेशान हैं, पर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स अलाइनमेंट में आ रहा है। अब किस इंसान के साथ इसका 2 ऑफ कप्स अलाइनमेंट में आ रहा है, आई कैन नॉट रियली टेल, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल एनीबडी अनलेस एंड अनटिल आप उस इंसान के बारे में ही रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं। अब इसकी दोस्ती एक इंसान से तो है नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारी दोस्ती रहती है, तो किसी के भी साथ हो सकता है, पर जिसके साथ सोच रही हो उसी के साथ हो या कोई और हो, बट नो नेवरदलेस जिसके साथ भी यहाँ पे रिलेशनशिप अलाइनमेंट में आ रही है, बैलेंस में आ रही है, इट्स डेफिनेटली मीन्स अ लॉट, बिकॉज ये टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एस ऑफ सोर्ड के साथ जो है क्लैरिटी नहीं मिल रही है हमको। यहाँ पे भी अगर देखो तो वही वाली एनर्जी आ रही है कि सर में से कुछ निकल के यहाँ पे ब्रांच आउट हो रहा है रिलेशनशिप। यहाँ पे भी सर से ब्रांचेस ऊपर की तरह जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि मन मस्तिष्क में इतना ज़्यादा उलझन है ना कि हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और कहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, जब आपके मन मस्तिष्क में 9 ऑफ सोर्ड ने जगह बना के रख लिया है, जो कि हाई टेंशन जोन है। इट्स अ हाई टेंशन जोन बोलते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड रहता है, वहाँ पे बोलते हैं कि बहुत डेंजर है, वहाँ पे मत जाओ, इट्स अ हाई टेंशन जोन। तो आपने अपने दिमाग को, मन मस्तिष्क को एक 9 ऑफ सोर्ड की एक हाई टेंशन जोन बना लिया है। तो हाई टेंशन जोन में तो आपको कुछ भी, आप बहुत परेशान ही रहोगे ना। करियर की भी चिंता है, अपॉर्चुनिटी की, और रिलेशनशिप में भी हम कुछ इस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं। तो लाइफ में परेशान तो है ही, हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट ये दोनों हैवी एनर्जी के होते ही हम देख रहे हैं कि अचानक से 2 ऑफ कप्स के साथ बैलेंस आ रहा है, रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, एंड दिस इज अ टोटल मिरेकल।
What is that she should surrender? एडिक्शन, बिल्कुल ओवर थिंकिंग का जो हो रहा है उसको एडिक्शन को छोड़ना है। दो तरह से बहुत ऑब्सेस्ड है, एक तो ऑब्सेशन हो रहा है, चिंता हो रहा है, ऑब्सेशन हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड का मतलब ही होता है कि टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, एक चीज़ पे हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बिल्कुल हाई टेंशन जोन बन गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे वही हाई टेंशन जोन जो मैंने बोला ना, इसी एनर्जी को मैंने पहले बताया आपको, एडिक्शन। आप किसी चीज़ पे, चाहे तो वो गोल है या फिर कोई रिलेशनशिप पीछे में वर्कआउट नहीं हुआ, आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए, तो आप बहुत ही एडिक्टिव वे में उसके बारे में सोचते जा रहे हो, है ना। तो वो एक एडिक्शन बन रहा है। 9 ऑफ सोर्ड वही उसी चीज़ को आपको एनर्जी लेवल पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेस को छोड़ना होगा, एकदम वही सही, वही बात जो बताया आपको भी। Give me a second guys, I'm just arranging the cards. ये कार्ड्स होगा, चलिए एक इजी ब्रीजी मैसेज देख लेते हैं हम मनीषा के लिए। वाओ, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को उसको देखने के लिए बोला जा रहा है, राइट। पर वो क्यों नहीं साइंस को देख पा रही है? बहुत सिंपल सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा अपने हेड में रहते हैं, आप एक ही चीज़ के बारे में एडिक्टेड वे में सोचते जा रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि आप एक ही रटे रटाए चीज़ों को, टेंशन पे ही फोकस कर रहे हो, बार बार उसी बटन्स को आप बार बार देख रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आप नेचर में जाके थोड़ा सा जस्ट रिलैक्स योर एनर्जी, तो कि ताकि जब बाद में आप आए तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिले। एनीवेज यूनिवर्स शायद उसे साइंस देगा, क्योंकि मिराकल्स आ रहे हैं, तो यूनिवर्स साइंस डेफिनेटली देगा। बट द थिंग इज कि आर वी ओपन टू रिसीविंग द साइंस? कितने बारी हम अपने हेड में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, ताने बाने में रहते हैं। देखो यहाँ पे भी शी इज़ इन हर हेड, यहाँ पे भी हेड से ही कुछ चीज़ें निकल रही हैं। तो शी इज़ टू मच इन टू हर हेड, जो कि कंबाइंड एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड के रिवर्स में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। दो चीज़ों से के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, एक तो अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा मेरा शिप, और दूसरे पीछे के रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा चिंतन बनाया था। दोनों का हेडी मिक्स बन के टोटल टेंशन जोन बनाया है। एनीवेज, क्योंकि मिराकल्स आ रहे हैं, यूनिवर्स साइन उसे ज़रूर दे रहा है, बट जस्ट एज आई टोल्ड यू, यू कैन वॉच आउट फॉर द साइंस, यू कैन गेट द साइंस ओनली व्हेन यू आर ओपन टू रिसीविंग। अपने हेड में आप ज़्यादा नहीं है। एंड अनदर थिंग इज दैट यू हैव फेथ इन द यूनिवर्स। अगर आपको यूनिवर्स पे फेथ नहीं है तो आप सिंक्रोनिसिटीज को भी कोइंसिडेंस बोल के पास ऑन कर दोगे। सो दिस वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा रानी। मे बी समथिंग इज कमिंग, रेडी स्टडी गो फॉर हर, मे बी हर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, you never know, but this is the guidance coming for Manisha. And if you like the guidance guys, please like, share and subscribe to keep the videos coming in. Thank you so much. I will see you again.